नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत और यौम दिफ़ा की खुशियाँ साथ साथ दिन का आगाज़ वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी से हुआ। फ़ौजी जवानों की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद और नारे तकबीर बुलंद। मसाजिद में मुल्क की सलामती, अमन और सैलाब मुतासरीन के लिए खुसूसी दुआएँ। वतन अजीज़ के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा और गाजियों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए यौम दिफा आज भरपूर मिली जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मुसल्लह अफवाज ने यौम दिफा पाकिस्तान के मौके पर शहदाए पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का यौम दिफा व शहदा पर अहल खाना को खिराज अकीदत। कहा कि 1965 के निडर हीरोज़ की हिम्मत आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह है। बहादुर सपूतों की जीत हमेशा के लिए बाकी रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि 6 सितंबर हमारी कौमी तारीख में बहादुरी, इत्तेहाद और आज़म का दिन है। 1965 का नाकाबिल तस्खीर जज्बा आज भी जिंदा है। मार्का हक में एक बार फिर मुसल्लह अफवाज और अवाम आहनी दीवार बन गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के तस्वीराती विजन ने दुश्मन का तकब्बुर मिटाकर नई तारीख रकम की। इस्लामाबाद में यौम दिफा की मुनासिबत से नेवल हेडक्वार्टर्स में यादगार शोहदा पर तक़रीब। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की खुसूसी शिरकत। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने यादगार शोहदा पर फूल रखे, फातिहा खानी की। मज़ार क़ायद पर तब्दील गार्ड्स की तक़रीब। पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी अजहर खान के चाकू चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी, फूल रखे और फातिहा खानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह की मज़ार इक़बाल पर हाज़िरी, फूल रखे और फातिहा खानी की। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने भी मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी। मार्का हक में हमने दुश्मन पर फतह हासिल करके साबित कर दिया कि हमारा दिफा नाकाबिले तस्खीर है। हम दुश्मन की जारिहत के हर इकदाम का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। यौम दिफा पर सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का पैगाम। कहा कि हम अपने वतन की हिफाजत के लिए एक मजबूत कौम के तौर पर हमेशा खड़े रहे और हमेशा खड़े रहेंगे। हमारी मुसल्लह अफवाज ने हमेशा साबित किया कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत और मुस्तहकम है। मुसल्लह अफवाज की यकजहती और वतन से बेमिसाल दिफा की अजीम दास्तान। पाक अफवाज की बहादुरी और पाकिस्तानी कौम के जज्बे को खिराज तहसीन। यौम दिफा पर ISPR का नया नगमा अल्लाहू जारी कर दिया गया। मारूफ गुलकार साहिर अली बग्गा ने आवाज़ का जादू जगाया। अल्लाहू की गूंज दुश्मन को ललकार और वतन से मोहब्बत का पैगाम है। नगमे में पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के दिफाए वतन की शानदार अक्कासी की गई है। इस्लामाबाद में 50वीं बैनुल अक़वामी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस, फ़लस्तीनी वफ़द की भी शिरकत। चेयरमैन उलमा काउंसिल पाकिस्तान अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी ने खिताब करते हुए कहा कि इस्लाम ने हमें गलत बात से इज्तनाब की हिदायत फरमाई है। हम अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हैं। आज दुनिया में सबसे बड़ी जंग मीडिया पर लड़ी जा रही है। दुश्मन अफवाह साजी और प्रोपेगेंडे के ज़रिए हमें तकसीम करना चाहता है। हमने इत्तेहाद के ज़रिए बुनियानुम मरसूस में दुश्मन को शिकस्त दी। वफाकी वज़ीर इमरान शाह ने कहा कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाती है कि बग़ैर तहकीक कोई बात आगे ना फैलाई जाए। नौजवानों को बताना होगा कि फितना फैलाना इजहारे राय की आज़ादी नहीं।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी पूरी कायनात के लिए बाइस रहमत व सआदत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ने बनी नौ इंसानियत को अंधेरों से ओजस सुरैया तक पहुँचा दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने अपने पैगाम में कहा कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन व आशती, एहतराम इंसानियत, मसावात, अफ़्व दरगुज़र और अदल व इंसाफ का दर्स दिया। हुज़ूर की तालीमात पर अमल पैरा होकर मुआशरे पर जुल्म, ज़्यादती, नाइंसाफ़ी और बदअमनी का खात्मा मुमकिन है। मुल्तान शहर और गिरदनवा में शदीद बारिश के बाद सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। हेड तरीमों से आने वाले नए सैलाबी रैले के बायस दोबारा अलर्ट जारी कर दिया गया। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। नशेबी इलाकों में सूरत हाल मजीद संगीन हो रही है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक हेड गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव 3,53,825 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। दरियाए सतलुज के दीगर मकामात पर भी पानी की सतह में तेजी से इजाफा देखा जा रहा है। हेड सुलेमान की पर पानी की आमद और अखराज 1,32,916 क्यूसेक, जबकि बूरे वाला के करीब जमलीरा में पानी का बहाव 1,60,000 क्यूसेक तक पहुँच चुका है। दरियाए रावी में हेड बलूकी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हेड बलूकी पर बहाव बढ़कर 1,57,000 क्यूसेक हो गया, जबकि हेड सदनाई पर पानी के बहाव में कमी आ रही है और बहाव 1,01,000 क्यूसेक रह गया है। पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए अमरीकी एयरफोर्स का तैयारा इमदादी अशिया की पहली खेप लेकर पाकिस्तान पहुँच गया। ISPR के मुताबिक इमदादी सामान लेकर कल 6 परवाजें पाकिस्तान आएंगी। पिछले चंद दिनों में टॉरेंशियल रेनफॉल हुआ गुजरात में। उसके अलावा जो अपर साइड है गुजरात की और कश्मीर की, उसमें बारिशों के पेश नज़र गुजरात में मल्टीपल जो नाले हैं, जिनमें ख़ास तौर पे नाला भिम्बर और ऊपर जो कोटला अरब अली ख़ान, मेसम और माजरा का इलाका है, वहाँ से पानी इन छोटे बड़े नालों के थ्रू गुजरात की तरफ ग्रेडियंट की वजह से आया और 4 पॉइंट्स मुख्तलिफ पॉइंट्स पे ये मेन नाला वो ब्रीच हुए। नालों में शिगाव डालने के बायस गुजरात अर्बन फ्लडिंग का शिकार हुआ। सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। DGPDM इरफान अली काठिया कहते हैं दरियाओं में पानी का बहाव मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं। चनाब का बड़ा रैला चिन्योट ब्रिज पर है। दरिया सतलुज में पानी के बहाव में कमी आ रही है। हेड इस्लाम और सुलेमानकी में भी पानी का बहाव कम हुआ। आइंदा दिनों में पानी के बहाव में बतदरीज कमी हुई। पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ मिशन जारी। गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, नारोवाल और शकरगढ़ में हज़ारों अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल मोहम्मद इमरान खान बाबर का सियालकोट के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। रिलीफ कैंप्स और मेडिकल कैंप्स में मुतासरीन को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायज़ा लिया गया। मुल्क में मानसून के 10वां स्पेल आज दाखिल होगा। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के हैं। इस्लामाबाद पंजाब के बेशतर अजला में 9 सितंबर तक बारिशों की पेश गोई है। लाहौर, जेहलम, चकवाल, अटक मंडी, बहाउद्दीन, गुजरात, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, चिन्योट, सियालकोट और नारोवाल में नदी नालों में तुगयानी का खदशा है। लाड़काना, ठट्ठा, वदीन, सदावर, हैदराबाद के नशीबी इलाकों में सैलाब का खतरा है। पाकिस्तान में मेडिसिन के शोबे में इनकलाबी पेशरफ्त। एशिया पाक का पाकिस्तान में प्लाज्मा ड्राइव मेडिसिनल प्रोडक्ट्स की तैयारी में कायदाना किरदार। एशिया पाक और चाइना रिसोर्सेज बोया की शराकत दारी का आगाज। बीजिंग में एशिया पाक और चाइना रिसोर्सेज के दरमियान फ्रेम वर्क पार्टनरशिप तय पा गया। PDMPs की बदौलत पाकिस्तान की कौमी सलामती को तक़वियत मिलेगी। फ्रेमवर्क पार्टनरशिप के तहत $25 मिलियन से शुमाली पंजाब और मशरकी खैबर पख्तूनख्वा में प्लाज्मा कलेक्शन सेंटर्स कायम किए जाएंगे। 2026 में इस्लामाबाद में सेंट्रल हब बनाने का टारगेट। प्लाज्मा कलेक्शन, लैब टेस्टिंग, स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स और इंतज़ामी उमूर की सहूलियात मैसर आएंगी।
करीब समंदर में सबमरीन केबल्स कट गई, मुल्क में इंटरनेट सर्विस मुतासिर। तर्जुमान PTCL के मुताबिक पाकिस्तानी सार्फिन को मसरूफ औकात में रफ्तार की कमी का सामना हो सकता है। मसले को तरजीही बुनियादों पर हल करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। मकामी टीमें मुतबादिल बैंडविड्थ फराहम करने में मसरूफ हैं। तीन मुल्की T20 सीरीज का आखिरी लीग मैच में अफगानिस्तान ने UAE को सनसनीखेज मुकाबले के बाद सिर्फ 4 रन से शिकस्त दे दी। मुकाबला आखिरी ओवर तक गया। एक वक्त ऐसा भी था जब UAE की टीम मैच जीतने की पोजीशन में आ गई, लेकिन आखिरी ओवर में मैच फिनिश करने में नाकाम रही। UAE की टीम 171 के ताक़ुब में 166 रन बना सकी। मोहम्मद वसीम 44 और आसिफ खान 40 रन बनाकर नुमाया रहे। अफगानिस्तान ने पहले खेलकर 4 विकेटों पर 170 रन स्कोर किए थे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फाइनल टाकरा कल होगा। और ग्लोबल सेलिब्रिटी लीग का मेला 24 अक्टूबर से 2 नवंबर तक अमरीकी रियासत टेक्सास में सजेगा। साबिक और मौजूदा पाकिस्तानी और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स रंग जमाएंगे। शोएब अख्तर को लीग का ब्रांड एम्बेसडर और वकार यूनुस को लीग आइकॉन मुकर्रर किया गया। सीजन 1 की शानदार लॉन्चिंग तकरीब ह्यूस्टन में मुनक्किद हुई। लीग के चेयरमैन आरिफ मलिक, शोएब अख्तर और वकार यूनुस और दीगर ने शिरकत की। इफ्तिताही एडिशन में 6 टीमें हिस्सा लेंगी। AB डिविलियर्स, केविन पीटरसन और DJ ब्रावो भी जलवागर होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।